स्टूडेंट, इस सेशन के स्टार्ट में मैं चंद एक सिनेरियोज आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्चुअल टॉपिक की तरफ आएंगे। हम सबको पता है कि किसी चीज़ की जब प्राइस ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। आम इकोनॉमिक्स का आम असूल है, किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ाते हैं डिमांड कम हो जाती है। या इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से कहूँ कि डिमांड किसी चीज़ की भी जब किसी भी सोसाइटी में बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एक और तरीके से देख लेते हैं, हम सब लोग चाय पीते हैं। चाय में आमतौर पे कहा जाता है जितनी चीनी ज़्यादा डालते जाएंगे चाय का जायका उतना मज़ेदार होता जाएगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। बिरयानी भी सब घरों में बनती है, जितनी तीखी होगी, नमक मिर्च जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। तो जो चीज़ इन सारे सिनेरियोज में कॉमन है वो ये कि हमारे पास दो चीज़ें हैं और हम उनको आपस में किसी तरीके से रिलेट कर रहे हैं। जो मेरी पहली एग्जांपल थी प्राइस और डिमांड की, इसमें दो चीज़ें क्या थी, प्राइस और डिमांड, और मैं रिलेट कैसे कर रहा था कि प्राइस को बढ़ाने से डिमांड कम हो गई है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल जो थी जिसमें मैंने डिमांड को बढ़ाया था या डिमांड को चेंज किया था और देखा था कि प्राइस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे मैंने एक नया वर्ड यूज़ किया है, इफेक्ट होता है। तो डिमांड को बढ़ाने से प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अगली एग्जांपल जो चाय वाली थी उसमें मैंने किन दो चीज़ों को रिलेट किया था कि चाय में जो चीनी की मिकदार है और चाय का जायका। तो दो चीज़ें हैं, उन दो चीज़ों में चेंज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर उस ऑब्जर्वेशन को हम उनके रिलेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, खासकर जब हम डेटा एनालिटिक्स की रिसर्च की बात करते हैं कि जब हम किसी फिनोमिना में, किसी एक्टिविटी में चेंज को ऑब्जर्व करते हैं। मैं इसकी एग्जांपल क्वेश्चन की शक्ल में आपके सामने रखता हूं। किसी इलाके में ज़मीनों के प्लॉट्स की कीमत यकदम बढ़ गई है। अब नेचुरल क्वेश्चन, खासकर जो रियल एस्टेट मैनेजमेंट है, उनके दिमाग में आ जाएगा कि ऐसा क्या हुआ कि यकदम प्लॉटों की कीमत जो है वो बढ़ गई है। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसी जगह पे, किसी स्टोर में उसके मालिकों का कहना था कि उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। अब उस मालिक के मुताबिक उसकी प्रोडक्ट्स जो उसके स्टोर में मौजूद थी वो भी वही थी, जो उसके सेल्स पर्सन थे वो भी वही थे। साल पहले तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था, अब प्रॉफिट बहुत कम हो गया। तो ऐसा क्या हुआ? यानी उसने उसकी वजह जानने की कोशिश की, और इसको ज़रा मैं टेक्निकल ज़ुबान में आपके सामने रखूं तो उसने कॉज, उस चेंज के कॉज को फाइंड आउट करने की कोशिश की। जो पहले मैंने आपके सामने सिनेरियो रखे थे और जो अब मैंने आपके सामने क्वेश्चंस रखे हैं, उन दोनों में जो कॉमनैलिटी है वो यही है कि दो चीज़ें और उन दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशन फाइंड आउट किया जा रहा है। पहले हमें उन दोनों चीज़ों का पता था, जिस तरह प्राइस और डिमांड, चाय का जायका और चीनी की मिकदार, ये दोनों चीज़ों का पता था और हम ये देखना चाह रहे थे कि इनके दरमियान में इनको चेंज करने से दूसरी चीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, जो मेरे क्वेश्चंस थे उसमें दो चीज़ों में से एक चीज़ का तो हमें पता था कि सेल कम हो गई है, प्रॉफिट कम हो गया। उसकी वजह क्या है ये नहीं पता, लेकिन बैक हैंड के ऊपर मेरे पास वही दो चीज़ें हैं और मैं उनके दरमियान में रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो रिलेशनशिप का वर्ड मैंने बोला ये आम अंग्रेजी ज़ुबान का वर्ड है। इसको मैं ज़रा टेक्निकल ज़ुबान में आपके सामने रखूँ तो इसको हम डेटा एनालिटिक्स में पैटर्न कहते हैं। किसी चीज़ के दरमियान में पैटर्न, यानी उनका चेंज का पैटर्न क्या है। जब मैं प्राइस और डिमांड के दरमियान में रिलेशनशिप की बात करूंगा तो इसको टेक्निकली ज़ुबान में कहा जाएगा कि प्राइस और डिमांड की चेंज का पैटर्न क्या है। जब मैं चीनी के जायके
चीनी की मिकदार और चाय के जायके की बात करूंगा, तो बेसिकली बात मैं कर रहा हूं कि उनके दरमियान में उनकी चेंज का, चाय के जायके की चेंज का पैटर्न क्या है। प्रॉफिट कम हो रहा है तो प्रॉफिट का पैटर्न क्या है और फिर उसकी वजूहात क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो ये सवाल हमें हर जगह पे मिलता है कि चेंज हो गई है, सेल कम हो गई है या सेल बढ़ गई है, किसी चीज़ की कीमत कम हो गई है, किसी चीज़ की कीमत यकदम ज़्यादा हो गई है, क्या वजूहात बनी, किस वजह से ज़्यादा हुई है, क्यों कम हुई है, क्या हमें उन फैक्टर्स का पता है, कैसे पता चलेगा। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पैटर्न डेवलपमेंट। सो इस सेशन में हमारा प्राइमरी डिस्कशन फोकस वो पैटर्न डेवलपमेंट पे है कि डेटा एनालिटिक्स में हम पैटर्न को कैसे एनालाइज करेंगे। सो ये मेरे इस पर्टिकुलर टॉपिक, ये जो आज का सेशन है उसका ये टॉपिक है। अच्छा, इस चीज़ के आगे हम एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। पैटर्न डेटा एनालिटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में इसी पैटर्न को हम रिग्रेशन भी कहते हैं। शायद आपने कभी किसी हवाले से इसका नाम सुना भी हो। सो यहाँ पे 3 जो फ्रेजेस हैं वो आपके सामने मैंने रखी हैं। सबसे पहले मैंने रिलेशनशिप का नाम यूज़ किया, फिर उसके बाद मैंने पैटर्न का नाम यूज़ किया और तीसरे नंबर के ऊपर मैंने रिग्रेशन का नाम यूज़ किया। अच्छा, ये तीनों डोमेन डिफरेंट है। रिलेशनशिप हम आम लैंग्वेज में कह रहे हैं, पैटर्न हम डेटा एनालिटिक्स में कह रहे हैं और रिग्रेशन हम इसको स्टैटिस्टिक्स में कह रहे हैं या मैथमेटिक्स में कह रहे हैं। लेकिन इन तीनों का जो पीछे फिलॉसफी है, जो पीछे इनका मतलब है वो सेम है। इनके पीछे जो एनालिसिस चल रहा है वो सेम है। तो हमारी अपनी मर्जी है कि हम इसको रिलेशनशिप कहें, हमारी अपनी मर्जी है कि हम इसको पैटर्न कहें, या हमारी अपनी मर्जी है कि हम इसको रिग्रेशन कहें। आपके लिए ये जानना क्यों ज़रूरी है? इस वजह से कि जब आप किसी जगह पे पढ़ें या किसी डिस्कशन में आप इन्वॉल्व हों तो वहाँ पे भले रिग्रेशन का वर्ड यूज़ हो रहा हो, भले पैटर्न का वर्ड यूज़ हो रहा हो या रिलेशनशिप हो, इन तीनों का मतलब एक जैसा है। अच्छा, इसके बाद एक स्टेप और आगे लेते हैं। भले हम इसको रिग्रेशन कहें या पैटर्न कहें, अभी हमने डिस्कशन किया था कि 2 चीज़ों का जिक्र हो रहा होता है जहाँ पे चेंज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो एक चीज़ में चेंज हम खुद ला रहे हैं और दूसरी चीज़ में चेंज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जिस तरह वो चाय वाली जो एग्जांपल दी थी उसमें चीनी की मिकदार को मैं खुद बढ़ा या कम रहा हूँ और ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि उसके जायके में क्या चेंज आएगा। प्राइस और डिमांड की जो एग्जांपल दी थी उसमें प्राइस में चेंज मैं खुद कर रहा हूँ और डिमांड में जो चेंज आ रही है उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सो ये जो जिन 2 चीज़ों का नाम हमने लिया था वो, उसमें एक में चेंज हम खुद कर रहे हैं और दूसरी में चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं। जिनमें चेंज हम खुद कर रहे हैं उसको टेक्निकल ज़ुबान में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब हम उसके नाम रख रहे हैं। और जहाँ पे चेंज ऑब्जर्व हो रही है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम दे रहे हैं। तो जब मैंने ये कहा कि प्राइस के बढ़ने के साथ साथ लेट्स सी डिमांड में क्या चेंज आती है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और प्राइस मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन यूँ हुआ कि डिमांड को चेंज करने से प्राइस में क्या फ़र्क पड़ेगा, अब मेरा क्वेश्चन ज़रा चेंज हो गया कि डिमांड को चेंज करने के साथ प्राइस में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो डिमांड मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और प्राइस डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। जो मैंने एग्जांपल दी थी वो बिरयानी वाली, उसमें मैंने कहा कि उसमें नमक मिर्च ज़्यादा करने से, तीखी ज़्यादा करने से उसके जायके में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हम क्या कहेंगे कि उसमें नमक मिर्च की मिकदार जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और उसका जायका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मैंने सेल की एग्जांपल आपके सामने दी थी कि प्रॉफिट क्यों कम हो गया, मैं उसकी वजह जानना चाह रहा हूँ। सो प्रॉफिट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल और जिस वजह से वो प्रॉफिट कम हो रहा है, अब वो सेल पर्सन की मोटिवेशन लेवल की वजह से कम हो सकता है, वो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल के कम या ज़्यादा होने की वजह से कम या ज़्यादा हो सकता है, वो आपकी दुकान की लोकेशन की वजह से कम या ज़्यादा हो सकता है,
वो किसी और वजह जिसका हमें अभी नहीं पता उनकी वजह से भी कम हो सकता है। ये सारे फैक्टर, ये सारी वजूहात हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस चीज़ को हम पैटर्न एनालिसिस या रिग्रेशन एनालिसिस या रिलेशनशिप एनालिसिस कह रहे हैं, उसमें दो वेरिएबल हमारे सामने आते हैं। एक वो जिसमें चेंज हम खुद डेवलप कर रहे हैं और एक वो जिसमें चेंज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। दो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। जिसमें चेंज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका नाम हमने रखा हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसमें चेंज हम खुद से डेवलप कर रहे हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक और एग्जांपल मेरे जहन में इस वक्त आ रही है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि टीचर ज़्यादा मेहनत करे तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा बेहतर होती जाती है। अब यहाँ पे किन दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशनशिप या पैटर्न डेवलप करने की कोशिश की जा रही है? टीचर की एफर्ट और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? टीचर की एफर्ट। इसमें हम खुद उसमें चेंज ला रहे हैं, और जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है उसको हमने क्वेश्चन मार्क में रखा हुआ है, उसमें हम चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे ये मैंने आपके सामने उनकी टाइप्स सामने रखी कि जिस चीज़ को हम रिलेशनशिप एनालिसिस, पैटर्न एनालिसिस या रिग्रेशन एनालिसिस कह रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल आते हैं। एक को हमने डिपेंडेंट रखा हुआ है, एक को हमने नाम इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। एक स्टेप आगे जाते हैं। जब हम किसी चीज़ में चेंज खुद लाते हैं, प्राइस में चेंज लाई, तो अब चेंज कैसे हम लाएंगे? मैथमेटिकली चेंज हम किसको कहते हैं? चेंज इसको कहते हैं कि उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे या उसकी वैल्यू कम कर देंगे। अगर टीचर्स की परफॉर्मेंस या स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो उसमें चेंज किसको कहेंगे? नंबर का बढ़ना या नंबर का कम होना, ये उसकी चेंज को जाहिर करेगा। सो जब एक वेरिएबल में चेंज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम वैल्यूज को इंक्रीज करें, डिपेंडेंट वेरिएबल में भी इंक्रीज हो जाए, इसको हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव पैटर्न है। अभी हम मैथमेटिकली भी इसको देखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जब हम इंक्रीज करें और डिपेंडेंट वेरिएबल में भी इंक्रीज हो जाए तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव पैटर्न है। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वैल्यूज़ इंक्रीज करें और डिपेंडेंट वेरिएबल कम हो जाए, इसको हम कहेंगे नेगेटिव पैटर्न है या नेगेटिव रिग्रेशन है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। प्राइस को बढ़ाने से डिमांड में कमी आ जाती है। आप मार्केट में देखें, इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमिना कि जिस चीज़ की कीमत बढ़ती है, अनलेस कि वो नेसेसिटी ना हो, जिस तरह पेट्रोल है, जिस तरह पानी है, जिस तरह गैस है, इसकी प्राइसेस में जितना भी इजाफा हो, इनके यूजेज में फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी डिमांड में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं, मसलन गोश्त है, मसलन सब्जियां हैं, दालें हैं, अगर इनमें से किसी चीज़ की कीमत को हम बढ़ाएंगे तो लाजमी तौर पे इनके यूजेज में फ़र्क आ जाएगा। मुर्गी की कीमत, मुर्गी के गोश्त की कीमत जिन दिनों में बढ़ जाती है, आम तौर पे ऊपर उनकी कंजम्पशन उन दिनों में कम हो जाती है। सो यहाँ पे एक चीज़ बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है और उसकी डिमांड कम हो रही है, तो इसका नाम हमने रखा हुआ है नेगेटिव रिग्रेशन। आइए अब हम कंप्यूटर के ऊपर चलते हैं और ये जो 3 या 4 कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, देखते कंप्यूटर के ऊपर डेटा जब हमारे सामने होगा तो हम इसको कैसे करेंगे और डेटा में इन चीज़ों का मतलब क्या होगा। ये मेरे सामने एक पैटर्न का एक विजुअलाइजेशन है, एक ग्राफ है। इसमें मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इनकम है और वर्टिकल एक्सिस पे क्रेडिट कार्ड डेट है, और हम अगले सेशंस में डिस्कस करेंगे कि इसको डेवलप कैसे किया है। इस वक्त हम सिर्फ डिस्कस करते हैं कि जो हमने अभी डिस्कशन की है उसके हवाले से ये दो वेरिएबल कौन से हैं। वेरिएबल मेरे पास एक इनकम है और एक क्रेडिट कार्ड डेट है, और ये इनके दरमियान में जो ट्रेंड है, इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है और इनके दरमियान में जो पैटर्न है, वो इस स्ट्रेट लाइन से जो रेड कलर की आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इस पे शो हो रही है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो इनकम ज़्यादा होती है तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड डेट ज़्यादा होता जाता है, यानी ये एक पॉजिटिव पैटर्न है हमारे पास।
अगले सेशन में हम ये भी देखेंगे हम इस चीज़ को इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इसको डेवलप कैसे करेंगे और इसी रिग्रेशन की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं।